मेरा बुड्ढा हो गया बीमार तो मैं क्या करूं? क्या कर रहे हो? भजन कर रहा हूँ। क्या? आँख ना दी भगवान ने। तुम तो बुरा मान गए। अच्छा ये बताओ, तुमने पापा को क्या दिया था कि वो बिल्कुल ठीक हो गए? अच्छा, वो तो ठीक होने ही थे। मैंने गांव की अचूक औषधि जो दी थी। और ये तो कुछ भी नहीं, मैंने गांव में बड़े बड़ों के रोग काटे हैं। अच्छा, फिर तो तुम बहुत काबिल इंसान हो। वो तो मैं हूँ ही। अच्छा एक बात बताओ, वो वापस क्यों आ गए? कौन वापस आ गई? दीदी और जीजा जी। और के चले जाते, उन्हें तो आना ही था। वही तो पूछ रही हूँ, क्यों आ गए? पापा उनके टिकट खो गए तो आते ना तो और क्या करते। टिकट खो गए तो टिकट तो दूसरे भी लिए जा सकते थे। तो यह बात तू अपनी बहन से पूछ, मेरे से क्यों पूछ रही है? क्योंकि सच बात तो तुम भी जानते होगे। मुझे ना पता कुछ भी। मैं ना जानता। अच्छा महेश, एक बात पूछूं? पूछे क्यों है तू? ले धो ले 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 नहीं धो। नहीं 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 मैं ठीक हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम पढ़े लिखे कितने हो? हाँ संजना, एक बात सुन। अभी नहीं, अभी हम पकड़े जा सकते हैं। रात को जब तुम कमरे में आओगे तब बात करते हैं, ठीक है ना? मेरी बात सुन लीजिए संजना जी, मेरी बात सुन लीजिए। महेश भले ही कमरे में आ जाए, पर मैं इसके कमरे में नहीं जाऊंगा। 36 बेर जाओगा नहीं, कटेगा नहीं। क्यों रोहित, क्या हो गया? संजना जी, कल ही जैसे तैसे बचाऊं। कल कमरे में आपके पापा आ गए थे। वो तो शुक्र है कि उन्होंने मुझे देखा नहीं, वरना देखते ही गोली मार देते। और ना जाओगा तो गोली मैं मार दूंगा। अरे तुझे ठाली पठान के ले आए हम। महेश जी, जब तक सांस है तब तक आस है। जब सांस ही नहीं तो आस किस चीज की? मुझे ये नौकरी नहीं करनी, मैं जा रहा हूं। टांग ना तोड़ दूं तेरी जाने की बात करेगा तो। अरे रुको रुको, लड़ क्यों रहे हो? रोहित तुम कमरे में मत जाना, मैं महेश के कमरे में खुद जाऊंगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। मुझे यूं ही ठीक करना पड़ता दिखे। संजना जी, आप समझा लीजिए इन्हें। ठीक है, समझाती हूँ। संजना जी, आप समझा ही लेना इन्हें। बेटा क्या हुआ? हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई। बस एक बात तो पूछिए ना। महेश तो तेरा नौकर है, तू उसे डांट सकता है, धमका सकता है, उस पर ऑर्डर चला सकता है, और तू उसे डांटने के बजाय उसे आदर से बोलता है, जैसे कि अभी तूने उसके लिए उन्हें कहा। वो मेरा नौकर है। हाँ, नौकरी तो है, पर यहाँ कौन नौकर नहीं है? हम सब किसी न किसी के नौकर हैं। कोई किसी की नौकरी कर रहा है तो कोई किसी की नौकरी कर रहा है। अब देखिए ना, मैं भी तो किसी का नौकर ही हूं। अब मैं जिसके पास नौकरी करता हूं, अगर उससे आदर की उम्मीद करता हूं, अगर महेश मेरे पास काम करता है तो वो भी तो मुझसे आदर की उम्मीद करता होगा ना। अगर मैं उसे आदर देकर बुलाऊं तो उसमें बुरा क्या है? चल छोड़, तू ये बता। अभी रह गया कुछ? कुछ नहीं, पूछो। संजना तुम्हारी पत्नी है, तुम उसे संजना जी क्यों कहते हो? कभी तुम्हारे पापा ने तो मुझे बिमला जी नहीं कहा, बल्कि प्यार में बिल्लो और कह देते हैं। तुम अपनी पत्नी को संजना कह सकते हो, संजू कह सकते हो, उसके साथ दोस्तों जैसा व्यवहार रखो। तत्र नारी पूज्यते यत्र देवता विराजते। अर्थात जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता नाश करते हैं, वास करते हैं। मैं तो नारी की इज्जत ही नहीं वरन पूजा करता हूं। मैं तो एक ऐसा संगठन चलाना चाहता हूं जहां नारी के पूजन की भिन्न भिन्न विधाएं सिखाई जाएं। मेरी माँ। जीते रहो बेटा, तुम्हारी ये सोच तो बहुत अच्छी है। जीते रहो बेटा। जी जी। ओम नार्यः नमः। ओम नारी की नौकरियां है नमः। ओम मेरी ऐसी की तैसी नमः।